नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कभी आपने सोचा है कि बैटरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व क्यों नहीं हुई, मतलब बढ़ी क्यों नहीं आगे। ये मेरे पास एक नोकिया की बैटरी है जो आज से 15 साल पुरानी है, 15 ईयर्स ओल्ड बैटरी। और यहां पर ये बैटरी है जो शायद 2-3 महीने पुरानी है। ये दोनों बैटरियां दिखने में लगभग सेम लगती है, बस साइज का फर्क है, कैपेसिटी का फर्क है। तो क्या 15 सालों में बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई भी एनहांसमेंट, एडवांसमेंट नहीं आई? क्यों ऐसा? आपने देखा होगा कि स्क्रीन टीएफटी से बढ़कर अब एमोलेड ओलेड हो चुकी है। प्रोसेसर अब बहुत पुराने से होकर अब बहुत नए, फास्ट, 5G कैपेबल, कम नैनोमीटर वाले हाईली एफिशिएंट प्रोसेसर हो चुके हैं। लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी पहले भी लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर चलती थी, आज भी लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली चीज, जो बैटरी टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, वो बहुत रिस्की होती है। प्रोसेसर में और स्क्रीन में क्या होता है, आप जितना कम नंबर्स लेता जाओ, नंबर्स के साथ खेलते जाओ, रिफाइन करते जाओ चीज़ों को, एंड आपको बेटर चीज़ मिलती चली जाती है। आप कम नैनोमीटर पे फैब्रिकेशन करते जाओ, प्रोसेसर ज़्यादा एफिशिएंट होता चला जाता है। एक सेट रूल है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा नहीं होता। बैटरी टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई आती है, उसकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहां पर वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारी सेफ्टी से। बैटरी केमिस्ट्री पर काम करती है और केमिस्ट्री पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए सेफ्टी के लिए, आपके बढ़िया आपको रखने के लिए। उसमें बहुत टेस्टिंग जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बैटरी टेक्नोलॉजी कोई नई आई, ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई, वो लॉन्च कर दी और उसमें वो फट गई और लोग मर गए। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसीलिए क्या है, बहुत धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर, उसी को रिफाइन किया जा रहा है और कोई नई चीज़ नहीं तैयार की जा रही। हालांकि की जा रही है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन ये सबसे पहली वजह है कि बैटरी टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर एडवांसमेंट आई। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है नई बैटरी टेक्नोलॉजी लाने में या उसको आगे बढ़ाने में, कि साइज भी मेंटेन करना और कैपेसिटी भी मेंटेन करनी है। बैटरीज के साथ, मोबाइल बैटरीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उसकी आप बैकअप बढ़ाना चाहते हो तो वो मोटी हो जाएगी, और अगर आप उसे पतला करना चाहते हो, स्लिम करना चाहते हो, तो उसका बैकअप कम हो जाएगा। अभी जो लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं बहुत पतले आ रहे हैं, तो उसमें ये चैलेंज है कि उसमें बड़ी बैटरी नहीं लगा सकते। बड़ी बैटरी लगाएंगे तो वो डिवाइस इतना पतला नहीं रहेगा, मोटा हो जाएगा यार। वो सिंपल सी बात है। मार्केट में उठा के देख लो, जितने भी 7000 mAh के फ़ोन हैं वो सब बहुत मोटे मिलेंगे आपको। जितने भी 3000 mAh वाले फ़ोन हैं या जो भी है, वो बहुत पतले फ़ोन मिलेंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पतले स्पेस में ज़्यादा बैटरी फिट करना। ये कंपनियां अभी तक अचीव नहीं कर पाई हैं इस चीज़ को। ये भी वजह है कि बैटरी टेक्नोलॉजी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो रही। भाई, सबको बैकअप चाहिए लेकिन मोटे फ़ोन भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब ऐसा नहीं है कि बैटरी टेक्नोलॉजी कोई नई आई नहीं है, आई है। अभी जो लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी है, उसमें जेल होता है। लिथियम पॉलीमर में ऐसे कपड़े की तरह एक पूरे फॉइल की या उसकी लेयर होती है, राइट। एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसे सॉलिड स्टेट बैटरी कहते हैं। उसके अंदर जो भी मटेरियल है, केमिकल है, वो एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या है, वो ज़्यादा बैकअप दे सकता है और वो थोड़ा सेफ भी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैटरी टेक्नोलॉजी आने से पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है सेफ्टी से। आपको मालूम है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 एक बहुत ही प्रीमियम सीरीज थी, एक वक्त पर आई थी और वो कंप्लीटली रिकॉल कर ली गई थी। सोचिए, सैमसंग गैलेक्सी के फ्लैगशिप फोन को कंप्लीटली पूरी दुनिया से रिकॉल कर लिया जाता है। कितनी बड़ी चीज़ है ये। वो इसलिए किया गया था कि उसमें जो बैटरी इस्तेमाल हो रही थी या जो बैटरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, वो सेफ नहीं थी। इसलिए खबरें आ रही थी कि वो ब्लास्ट हो रहा है। ऐसी चीज बाद में रिपीट ना हो, इसलिए कंपनियां बैटरियों पर बहुत रिसर्च करके ही मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सिर्फ बैटरी की वजह से उनका पूरा डिवाइस या उनकी पूरी कंपनी की रेपुटेशन खाक हो जाए। इसलिए आपको नई बैटरी टेक्नोलॉजीज देखने को मार्केट में नहीं मिल रही हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, हुआ है। पहले बैटरियां इतनी फास्ट चार्ज नहीं होती थी। आपने देखा होगा, पहले नोकिया के फोन आते थे, उनको चार्ज करने में घंटों लग जाया करते थे। बैकअप तो वो ठीक देती थी, क्योंकि वो देखो बैटरी कम भी कंज्यूम करता था। नोकिया का ब्लैक एंड व्हाइट फोन, वो क्या ही बैटरी लेगा, राइट। जब तक आप कॉल नहीं कर रहे हो स्टैंड बाय पे, तो वो ना के बराबर ही बैटरी लेता था। लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी तब भी थोड़ी बहुत वैसी थी, इसलिए वो बैकअप ज़्यादा देता था। आजकल क्या है, बहुत डिमांड बढ़ गई है भाई। अरे, फोनों में एमोलेड स्क्रीन है, फोनों में बहुत हाई एंड प्रोसेसर है, लोग गेमिंग कर रहे हैं, लगभग कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फोन को। तो बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से रिफाइनमेंट हुई है। फास्ट चार्ज हो सकती है वो बहुत ज़्यादा। बैटरी आप देख रहे होगे, फ़ोन ऐसे आ रहे हैं 100 वॉट पर फ़ोन चार्ज हो रहे हैं। 100 वॉट बहुत ज़्यादा होता है। आप सोच रहे हो 100 वाट का एक बल्ब होता था, अभी आपके घर में शायद पूरे कमरे में 100 वाट की एलईडी नहीं लगी होगी।
सोच के चलिए, पूरे बड़े कमरे को लाइट जलाने के लिए 100 वाट इस्तेमाल नहीं होता, मैक्सिमम 50 वाट लगता है एक बड़े से बड़े कमरे में भी। ट्यूबलाइट भी 20 वाट की होती है नॉर्मली जो घर में लगती है, और फोन चार्ज हो रहे हैं 100 वाट पे। यानी कि बैटरियों को फास्ट चार्ज करना तो हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन बैकअप उतना अचीव नहीं कर पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट नहीं हो रहा, प्लस उसकी जो खर्च है बैटरी का वो नए नए डिवाइसेस के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि नई बैटरी टेक्नोलॉजी ढूंढने के अलावा कंपनियां ज्यादा काम कर रही हैं कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा रिफाइन किया जाए। एक नई डिश इजाद करने से बेहतर जो आप डिश के बारे में अच्छे से जानते हैं उसी का टेस्ट अच्छा किया जाए। ऐसा होता है ना, घर में किसी को कुछ बनाना आता है तो वो उसी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाए, ना कि कोई ऐसी डिश खोजे जो उसे बनानी नहीं आती। तो ये तो अब नई जो डिश आएगी वो इतना अच्छा परफेक्ट नहीं बन पाएगी, जो पहले से पता है उसे आप और बेटर कर सकते हो। और ये कंपनियां भी बैटरी के मामले में कुछ ऐसा ही कर रही है, इसीलिए बैटरी टेक्नोलॉजी में ज्यादा एनहांसमेंट नहीं है इन कंपैरिजन टू स्क्रीन्स एंड प्रोसेसर ऑफ योर फोन। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अब देखते हैं यार सॉलिड स्टेट बैटरी कब तक आती है। मैं तो ऐसे सुना है ऐसी बैटरी भी आने वाली है जो 3-4 साल में एक बार चार्ज होगी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी होने वाला है और कंप्लीटली हैंड हेल्ड डिवाइसेस के फ्यूचर को बदल कर रख देगा। लेकिन अभी तो दोस्तों यही सीन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्यों आज भी आपके फोन की बैटरी ऐसी ही दिखती है जो आज से 15-20 साल पहले दिखती थी। लेकिन 15-20 साल पहले वाले फोन अलग दिखे, अभी के फोन अलग दिखते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत पीछे है। आई होप कोई वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।